नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज की वीडियो वसीयत मतलब लीगल विल से संबंधित है और महिलाओं से मेरी गुजारिश है कि वो इस चीज को जरूर समझें। वसीयत बनाना एक कानूनी दस्तावेज है जिसे समय रहते बना लेना बहुत जरूरी होता है। यदि आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और 18 वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं तो मतलब आप एक वसीयत बनाने के लिए सक्षम व्यक्ति हो चुके हैं। यदि आपने वसीयत बनाने की योजना बना ही ली है तो उसके लिए जरूरी दस्तावेज क्या लगते हैं, उसकी तैयारी किस तरह से की जानी है, चलिए आज उसे समझते हैं। वसीयत की तैयारी जब होती है तो उसमें सबसे पहले मेंशन जमीन का होता है, मकान का होता है, दुकान का होता है, मतलब ऐसी जितनी भी अचल संपत्तियां हैं, इनमूवेबल प्रॉपर्टीज जो हैं, खास करके भूमि, उन सब चीजों के बारे में जिक्र किया जाता है। तो ये समझते हैं कि भूमि के बारे में यदि हम जिक्र कर रहे हैं, किसी जमीन के बारे में यदि हम जिक्र कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीजें मेंशन करना जरूरी होता है। जमीन के मामले में उसका पूरा पता कि वो जमीन किस स्थान में स्थित है, उसके प्लॉट का नंबर, सर्वे नंबर जो होता है उसे मेंशन करना जरूरी है। जॉइंट होल्डर मतलब उस जमीन में कितने लोग ज्वाइंट हुए हैं, कितने लोगों की हिस्सेदारी है, उसे मेंशन करना जरूरी है। और सबसे जरूरी चीज कि आखिर वो एरिया कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उस एरिया की पूरी जानकारी उसमें मेंशन करना जरूरी होता है। आपकी वसीयत जितने विस्तृत तौर पर मतलब जितनी जरूरी जानकारी है उसमें आप मेंशन करेंगे उतने ही आपकी वसीयत बेहतर होती जाएगी, ताकि भविष्य में कभी परिवार में इस जमीन को लेकर कोई भी झंझट पैदा ना हो, कोई भी विवाद पैदा ना हो और भूमि का जो ट्रांसफर है वह बहुत ही आसानी से हो जाए। इसलिए ये सारी जानकारियों को उसमें मेंशन करना जरूरी होता है। वसीयत के मामले में वैसे तो बहुत से लोग इनएक्टिव हैं क्योंकि उन्हें वसीयत में क्या क्या चीज मेंशन करनी होती है जिससे आगे चल के कोई विवाद पैदा ना हो, उससे अनभिज्ञ रहते हैं। कई बार वो अपनी वसीयत में बहुत सारी चीजों को मेंशन करना भूल जाते हैं जिनसे विवाद का कारण उत्पन्न होता है। तो आइए कुछ ऐसे पॉइंट्स अपन देखते हैं कि जो वसीयत में मेंशन करना बहुत मैंडेटरी लगता है। सबसे पहले तो वसीयत में अपने खुद की, अपने परिवार की या किसी संस्था की जो आपके द्वारा ओपन की गई है उसकी जानकारी उसमें मेंशन करना जरूरी होता है। वसीयत में वसीयतकर्ता को मतलब जो वसीयत लिख रहा है उसे सबसे पहले तो व्यक्तिगत तौर पे यानी खुद की, उसके परिवार की, परिवार के पूरे सदस्यों की जानकारी उसमें मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, उनके नाम, वो अभी प्रेजेंट में कहाँ रह रहे हैं, ये सारी चीजें उसमें मेंशन करने के साथ ही उन सभी लोगों के यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जैसी चीजों को इस वसीयत में शामिल करना चाहिए। यदि कोई संस्था है जिसे आप वसीयत में हिस्सा देना चाहते हैं तो उस संस्था का भी विवरण कि वो किस जगह पे स्थित है, किन किन के द्वारा वो हैंडल किए जा रहे हैं, मतलब कौन कौन लोग हैं जो उस संस्था से जुड़े हुए हैं, इन सब लोगों का विवरण भी अवश्य देना होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स में आपका फोलियो नंबर हो गया, पॉलिसी नंबर हो गया, एफडी नंबर हो गया, इनकी जानकारी मेंशन करना जरूरी होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में फोलियो नंबर, फिक्स डिपॉजिट नंबर या फिर कोई अन्य नंबर जो लेन देन या मैच्योरिटी के कारण बदलते रहते हैं, जैसे बारीक डिटेल्स को मेंशन करना जरूरी नहीं है क्योंकि ये बदल रहे हैं। इसमें कस्टमर आईडी, पॉलिसी नंबर, सेविंग अकाउंट नंबर और डीमेट अकाउंट नंबर जो चेंज नहीं होते हैं उनको मेंशन किया जाता है। अब यदि आपका कोई ज्वाइंट अकाउंट है तो उस ज्वाइंट अकाउंट में जो भी व्यक्ति ज्वाइंट हुआ है उसका नाम भी आपको वसीयत में मेंशन करना होगा। इसके अलावा थर्ड इंपॉर्टेंट डिटेल्स की मैं बात करूं तो शेयर मार्केट में यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसकी डिटेल्स भी आपको वसीयत में मेंशन करने की जरूरत होती है। यदि फाइनेंशियली स्टेटमेंट को मैं देखूं तो आप अपने बैंक अकाउंट को भी उसमें मेंशन कराएं, जिसमें विभिन्न प्रकार की जो बैंक हैं उनसे अटैच आपके जो बचत खाता है या सेविंग खाता है उनसे जुड़े जो लिंक्ड अकाउंट है, एफडी है, आरडी है अकाउंट से, उन सबको भी आपको वसीयत में मेंशन करना चाहिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात करूं मैं तो क्या वाकई में वसीयत जो है एक कानूनी कार्यवाही है, क्या वसीयत को बनाना बहुत जरूरी होता है? तो कानूनी रूप से देखा जाए कम से कम साल में एक बार वसीयत में जो है अपडेट करते रहना चाहिए। फिजिकल रूप से रखे गए कोई शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए या कोई अन्य सिक्योरिटी का वसीयत में अलग से जिक्र करना जरूरी होता है। वसीयत करना कानूनी तौर से अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन इन केस यदि आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो उस कंडीशन में आपकी संपत्ति को लेके कोई विवाद उत्पन्न ना हो, इसके लिए वसीयत को बनाना जरूरी होता है। अब अचल संपत्ति से संबंधित कुछ अन्य बेहतर कदम हम देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। तो उसमें जमीन हो गई, मकान हो गए, दुकान हो गए या कुछ अन्य अचल संपत्ति के अलावा भी
अन्य भौतिक सामग्रियों को देखा जाए तो कुछ पैतृक संपत्ति हो गई आपकी, आपके खुद के आभूषण हो गए, सोना चांदी हो गई। साथ ही कई बार महंगी पेंटिंग्स का भी वसीयत में जिक्र होना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि जिन चीजों का नाम आप वसीयत में मेंशन नहीं करते हैं, वो सारी संपत्तियां जिनका जिक्र आपने नहीं किया है, वो अवशिष्ट संपत्ति श्रेणी में काउंट कर ली जाती है। मतलब उसका कोई भी मालिक नहीं होगा और वो संपत्ति गवर्नमेंट के पास चली जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स ये होती है कि जो नॉमिनी होता है उस वसीयत का, उसको कितना मालिकाना हक दिया जाता है, मतलब संपत्ति में आखिर उसका हक कितना है। तो उस संपत्ति पे जिसकी वसीयत तैयार की जा रही है और उस वसीयत में किसी को नॉमिनी रखा गया है, तो ऐसा व्यक्ति जिसका नाम उस वसीयत में नॉमिनी के नाम पे रखा गया है, वसीयत में नाम लिखते ही वो उस चीज का हकदार हो जाता है। इसलिए यदि आप वसीयत तैयार कर रहे हैं तो वसीयत में हर एक चीज का नाम, हर एक व्यक्ति का नाम, अपनी हर एक डिपॉजिट, अपनी हर एक पॉलिसी का नाम डिटेल्स में उसमें लिखिए। यहाँ तक वसीयत में आप ये भी लिखवा सकती हैं कि आपके वित्तीय एसेट्स में जो जहां पे नॉमिनी है उसे कानूनी रूप से उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाए। इस तरह आप जितना साफ सुथरा और जितनी बेहतर वसीयत तैयार करेंगी, आपके ना रहने पे आपके परिवार में संपत्ति को लेके उतना ही कम विवाद पैदा होगा। चीजों का हस्तांतरण बहुत आसानी से हो जाएगा, बंटवारा बहुत आसानी से हो जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वसीयतकर्ता जो है अपनी पूरी डिटेल्स अपने वसीयत में नहीं लिखता है, जिसका फायदा बाहर के लोग उठा लेते हैं। यदि परिवार वालों को आपके बारे में, आपकी संपत्ति के बारे में, आपकी पॉलिसी के बारे में कोई भी जानकारी अच्छे से नहीं है, या आपने उनसे कभी भी इस बारे में शेयर नहीं किया है, तो इसका फायदा बाहर के व्यक्ति उठाते हैं। इसलिए सावधान रहें और बहुत सावधानी पूर्वक अपनी वसीयत को तैयार करें। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं अलविदा लेती हूँ। नमस्कार, जय हिंद।